ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਵੇਖ ਸਜੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਤਖਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦਰ ਦਰ ਰੋਂਦੇ, ਮੰਗਤਿਆਂ ਤਖਤ ਬਿਠਾਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਘਰ ਆ ਮਿਲਦਾ ਈ ਤੇ कोई काबियों खाली आवे। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपने लास्ट तक लाजमी देखनी है। उम्मे रुबैया जो कि एक बहुत नेक खतून थी और बगदाद में रहती थी और बहुत अमीर थी। जब उनकी शादी हुई ना तो वो भी बहुत अमीरों में हुई। उनका शोहर तो बहुत अमीर था लेकिन एक मुतकब्बिर आदमी था वो। तो वो कहती हैं एक दिन मैं छत पे बैठी हुई थी अपने शोहर के पास, तो एक दिन क्या हुआ कि दरवाज़े पर ना कोई मांगने के लिए आया। तो मेरा शोहर ना बालकोनी से झांक कर कहने लगा कि इसको कुछ ना देना, ये दुकानदार है, ठीक है, ये दुनियादार बने हुए हैं और ये जान के मांगते हैं। तो उम्मे रुबैया कहती हैं कि मैंने अपने शोहर से कहा कि मैं जो तेरी दौलत है ना उसमें से कुछ नहीं दूंगी, जो मेरे मेके से आया हुआ है ना उसमें से मुझे कुछ देने की इजाज़त दे। लेकिन शोहर ने कहा कि जाना ही नहीं है, ठीक है। वो कहती हैं कि जो दरवाज़े पर शख्स खड़ा हुआ था ना, वो जो मांगने के लिए आया था, उसकी हालत से वाकई में ऐसे लग रहा था कि ये चंद दिनों का भूख है। और वो कहती हैं कि मैं ना शोहर से ना नज़र बचा के ना गई और चंद जो दिनार जब चलते थे तब उस वक्त, तो चंद दिनार जो थे ना उस आदमी को मैंने दिए, फ़कीर को जो मांगने आया था। तो उम्मे रुबैया कहती हैं आगे जब वापस आई देखा तो शौहर खड़ा था। उसने कहा कि मेरी इजाज़त के बगैर गई हो। खरे खरे उनके शौहर ने उन्होंने 3 तलाक़ें दे दी। तो वो कहती हैं जुर्म मेरा सिर्फ़ ये था कि मैंने जो है ना अल्लाह की राह में जो है ना वो खैरात की थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनके वालिदैन भी नेक थे और वो घर पे फिर अपने चली गई माँ बाप के पास और बताया कि 3 तलाक़ें हो गई हैं। तो वालिदैन माँ बाप जो हैं वो परेशान। वो कहती मैं ख़ुद भी परेशान और काफ़ी अरसा ऐसे ही निकल गया। तो वो कहती हैं कि अब उन्होंने कहा कि रिश्ता कहाँ से आएगा, रिश्ता कैसे आएगा। तो क्या हुआ कि कहती हैं कि कुछ ही अरसे के बाद उनके लिए एक रिश्ता आया और जो रिश्ता आया वो कुंवारे लड़के का आया और वो भी बहुत अमीर। तो उन्होंने उनसे शादी कर ली, माँ बाप ने शादी उनकी कर दी उम्मे रुबैया की। कहती हैं कि जब पहली रात मैं अपने शौहर के पास गई तो मेरे शौहर ने पूछा कि तुम जानती हो मैं कौन हूँ। तो उम्मे रुबैया ने कहा नहीं मैं तो नहीं जानती कि आप कौन हैं। तो फिर उनके वो जो दूसरे शौहर थे जिनसे उनकी शादी हुई थी तो उन्होंने बताया मैं वही शख्स हूँ जो फ़कीर बन के तुम्हारे दरवाज़े पर आया था और तुम्हें मेरी वजह से तलाक़ हुई थी। उस रात मैं इतना रोया था, मैं बहुत रोया था कि मैंने अल्लाह से दुआ भी की थी यही कि मेरी वजह से तुम्हें जो है ना वो तलाक़ हुई है। उस दिन से मैंने दिन रात मेहनत की, मैंने बहुत मेहनत की और फिर वो अमीर हुआ। फिर उसने उनसे शादी की। उन्होंने कहा कि मैं आपको जो है ना यानी कह दें कि शहज़ादियों की तरह रखूँगा। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं आपकी नौकरी करूँगा, आप मेरी मोहसना हैं। जो उनके दूसरे शौहर थे उन्होंने कहा, कहती हैं कि 1 साल बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बेटा अता किया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो छत पे बैठी हुई थी। वो कहती हैं कि मेरा शौहर जो जितने भी घर के काम हुआ करते थे वो ख़ुद किया करता था। तो मैं छत पे बैठी थी, फिर दरवाज़ा यानी कि खड़का एक फ़कीर मांगने के लिए आया। उन्होंने मुझे कहा सारे काम मैं खुद किया करूँगा, जब मांगने वाला आया करेगा ना तो तुम देने जाया करोगी। तो वो कहती हैं जब मैं मांगने वाला आया देने गई, मांगने वाले को देखा तो एकदम से जो थी मैं नीचे गिर गई और मैं रोने लग गई। तो मेरे शौहर ने पूछा कि क्या हुआ तुम्हें। उसने कहा कि आपको पता है कि अभी जो मांगने वाला आया था वो कौन था। उन्होंने कहा कौन। तो उम्मे रुबैया ने कहा ये वही मेरा पुराना शौहर था, ठीक है। तो दौलत का जो तकब्बुर है ना वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि उनका पहला शौहर था ना
وہ دولت کا کرتا تھا تکبر۔ تو وہاں پر ایک شعر آیا بہت ہی اچھا جو میں آپ کو سناتا ہوں۔ بے پروائی ویک سجندی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تختاں والے در در روندے، منگتیاں تخت بٹھائے، کسے نو سجن گھر آ ملدا ای تے کوئی کعبیوں خالی آوے۔